नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य धाम में विराजमान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और देश दुनिया से संत प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। ऐसे में राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की सुरक्षा भी इस मौके पर बेहद सख्त की जा रही है। रामलला के परिसर में 110 सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के मद्देनजर लगाए जा रहे हैं। और क्या कुछ तैयारी है अवधपुरी में, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान रामलला की नगरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। उधर राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य धाम में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और देश दुनिया से संत प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। ऐसे में राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की सुरक्षा भी इस मौके पर बेहद सख्त की जा रही है। रामलला के परिसर में 110 सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के मद्देनजर से लगाए जा रहे हैं। रामलला के भव्य मंदिर के साथ साथ पूरे मंदिर परिसर को सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है। इसके साथ ही रामलला की नगरी की भी सुरक्षा सीसीटीवी के जरिए पुख्ता की जा रही है। भगवान रामलला की नगरी में 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। उसकी सुरक्षा के लिहाज से संपूर्ण राम की परिसर में, यानी कि राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 110 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में रेड जोन, येलो जोन में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन सीसीटीवी कैमरों के साथ अब स्कैनर भी लगे हैं जो आने जाने वाली गाड़ियों पर भी निगाह रखेंगे। भगवान राम की नगरी की सुरक्षा अब तीसरी आंख से होगी। रेड जोन, येलो जोन और राम जन्मभूमि परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रामलला के परिसर में स्थित कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षाकर्मी करेगा। हर आने जाने वाले पर बारीक से निगाह रखी जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को भी मशीनरी उपकरण का इस्तेमाल करते हुए कम से कम रोक टोक का सामना करना पड़े और अयोध्या की सुरक्षा अभेद रहे, इसको लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। राम जन्मभूमि के आसपास के इलाकों को रेड जोन और येलो जोन में बांटा गया है। कैमरे की मॉनिटरिंग भी राम मंदिर परिसर से ही की जाएगी। इसके लिए राम जन्मभूमि परिसर में ही कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश और दुनिया से राम भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने लगभग 38 करोड़ का एक फर्स्ट फेज का सिक्योरिटी प्लान भी सैंक्शन किया था। उसके अधीन जो चीज़ें यहाँ पर प्राप्त की जानी थी, जो इक्विपमेंट्स आने थे और जो भी उसमें ऐसी मशीनरीज थी जिसको यूज़ करके हम लोग सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे, वो सब लगातार प्राप्त हो रही है। और रेड जोन और येलो जोन को हम लोग एकदम सुरक्षित रखें, इसके लिए वो हर कदम उठाया जा रहा है जो आवश्यक है। सीसीटीवी जो राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ट्रस्ट द्वारा स्वयं सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं और बाहर का जितना इलाका है उसमें हम लोग लगा रहे हैं। कुछ जो क्षेत्र हैं उन दोनों का कॉमन कंट्रोल वो जन्मभूमि परिसर के अंदर ही होगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में एटा जिले का भी योगदान होगा। भव्य राम मंदिर के मुख्य द्वार पर लगने वाला घंटा एटा जिले की पीपल नगरी कहे जाने वाले कस्बा जलेसर में तैयार किया गया है। इसका वजन 21 कुंटल यानी कि 2100 किलो है। ये 95% बनकर तैयार हो गया है। इस घंटे को बनाने में करीब 6 महीने और 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये घंटा बनाने का सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है और हमारे जिले का और हमारे शहर का ये भाग्य है कि ये घंटा वहां जाकर के स्थापित होना है। इसमें लगभग कितना वजन है और कितनी कीमत में बनके तैयार हो रहा है? ये 2100 किलो वजन है और इसकी करीब करीब लागत 20 से 25 लाख रुपए के बीच में आई है। और भगवान के लिए तैयार हुई, वैसे तो कोई भी चीज़ के लिए कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि ये तो भगवान के, ये तो इसकी कोई कीमत जीरो मान सकते हैं आप।
लगभग इसमें क्या काम और रह गया, जो भी काम और उसमें काम लगभग तैयार है, घंटा पूरी तरह बन के तैयार है, सिर्फ घंटे में फिनिशिंग और पॉलिशिंग होनी बाकी है, रबिंग वगैरह कंप्लीट है। राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो चुका है और अब प्राण प्रतिष्ठा में भी बस कुछ ही दिन बाकी है। अब प्रभु राम के भक्तों को उस घड़ी का इंतजार है जब श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर अयोध्या न सिर्फ अद्भुत हो चुकी है बल्कि दिव्य और भव्य तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 की ये स्पेशल रिपोर्ट जो आपको घर बैठे कराएगी प्रभु श्री राम की नगरी के अद्भुत दर्शन। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। जी हाँ, अयोध्या की बात की जाए तो भगवान राम की नगरी अयोध्या उत्सव में है या उत्सव अयोध्या में है, फिलहाल ये पता लगाना मुश्किल है। हर तरफ जश्न है और मंगल कामना है, मंगल गीत है जुबान पर, भजन है, बस भगवान श्री राम का ही नाम है हर जुबान पर। हमारे साथ आचार्य पद्मेश जी महाराज मौजूद हैं और ये भी देखिए दिन रात भगवान राम के नाम भजन और उनके नाम को ही जप रहे हैं। कह रहे हैं कि बस इंतजार उस घड़ी का है जब भव्य मंदिर में भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। आप कैसे इस पल को गुनगुना रहे हैं? बहुत ही आनंद आ रहा है। आज अयोध्या का इस श्रृंगार देख करके इतना मन प्रसन्न है कि वास्तव में लग रहा है कि अयोध्या अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर रही है। और आज हर तरफ सजावट, हर तरफ का आनंद देख करके ऐसा लगता है, मन कभी गुनगुनाने लगता है कि श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं। अयोध्या की स्थिति क्या है? ध्वज पताक तोरण वितान सब द्वार पे आज लगे हैं। ध्वज पताक तोरण वितान सब द्वार पे आज लगे हैं। और दीप मालिका के कतार दीवार पे साज सजे हैं। श्री सरयू की निर्मल धारा में सब दुख बहे हैं। पद्मेश अवध जाके सुरताल ले मिला के सब लोग गा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, मेरे राम आ रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में राम के भक्त, राम के श्रद्धालु 22 जनवरी 2024 के इंतजार में हैं। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं। इनका कहना है कि रामलला विराजमान हो उससे पहले एक नजर अयोध्या नगरी की देख ले। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो आज से अभी से अयोध्या में ही टिके हैं और कहना है कि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही अपने घर को लौटेंगे। और यहाँ एक राम भक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? राम भक्त हनुमान जी। आपने नाम हनुमान रख लिया या पेरेंट्स ने रखा था? हमने राम जी की सेवा के लिए रखा है अपना नाम राम भक्त हनुमान जी। हम अयोध्या में रहते हैं 10-12 साल से। तो अपनी जो ये वेशभूषा है, ये गेटअप है, ये ऐसा क्यों रखा है? ऐसी भक्ति के लिए हनुमान जी ने किस प्रकार भक्ति करी है उनके अनुकरण करते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी का कथा कीर्तन होता है वहाँ जाते हैं, हनुमान जी अपना झूम के नाचते हैं, अपना भक्ति का आनंद दिखाते हैं। देखिए, कहा जाता है कि हनुमान जी जिंदा देवता हैं, जिंदा भगवान है, वो मौजूद है। और जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं, वो खुद पहुँच जाते हैं। तो आप भी वैसे पहुँच जाते हैं? वैसे ही हम भी पहुँच जाते हैं। हनुमान कुछ गाते भी हैं? गाते भी हैं। प्रभु श्री राम जी के सीतारा नाम के कीर्तन गाते हैं।
सुनाइए जरा कीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बदलती अयोध्या का एहसास आपको इसकी हर एक सड़क, हर गली में महसूस होगा। जी हाँ, अयोध्या जब आप हनुमानगढ़ी से बाहर निकलें और बाईं तरफ की सड़क लेते हैं, तब सड़क की दूसरी ओर दशरथ महल है। वो दशरथ महल पहले हनुमानगढ़ी से नजर नहीं आता था, लेकिन अब आता है। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पहले आपको सड़क की तस्वीर दिखा देती हूँ। इस वक्त जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, दरअसल कुछ साल पहले अगर आप आए होते तो यहाँ चलना मुश्किल था, आम दिनों में भी, क्योंकि जो दुकानें आपको सड़क की दोनों तरफ नजर आ रही हैं, ये दुकानें यहाँ तक थी। जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ तक दुकानें हुआ करती थी और सिर्फ मुश्किल से एक कार निकलने की जगह होती थी और दूसरी तरफ की दुकानें शुरू हो जाती थी। लेकिन आज देखिए, ये 4 लेन सड़क बनकर यहाँ पर तैयार है खूबसूरती के साथ, और जो दुकानें पहले यहाँ मौजूद थी उन्हें थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया गया है, और वो भी एक लय में आपको सभी दुकानें नजर आएंगी खूबसूरत, चाहे वो पूजन वस्तु भंडार हो या फिर खेल खिलौने की दुकान या फिर कुछ और हो। सड़क कितनी चौड़ी हुई है आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में, और ये दावा किया जा रहा है कि अब कोई भी मौका हो, चाहे वो 14 कोसी परिक्रमा का मौका हो, 84 कोसी परिक्रमा का मौका हो, रामनवमी का मौका हो, जब देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, राम की नगरी आते हैं, तब पहले यहाँ जाम लग जाया करता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में भी श्रद्धालु हर रोज आए तो जाम नहीं लगेगा अयोध्या में आने वाले दिनों में। और ज्यादा दिन नहीं है, महज 15 दिन, और जब कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी ही आपको बदली हुई दिखेगी। ये नगरी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर है, आधुनिक है, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे हुए है। बदलती अयोध्या को लेकर अयोध्या वासियों का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा पुष्पा देवी। पुष्पा जी, आपकी ये दुकान पहले थोड़ा आगे हुआ करती थी, अब पीछे हो गई है, लेकिन पहले टेढ़ी मेढ़ी दुकानें थी यहाँ पर ज्यादातर, अब सब सजा दी गई है। नहीं जी, हम लोग का टेढ़ी मेढ़ी दुकान नहीं थी, एकदम सीधी दुकान थी। अब टेढ़ी मेढ़ी भले हो गया, हल्का हो गया, पहले नहीं टेढ़ी थी। अच्छा, ये बताइएगा, अयोध्या में जो बदलाव हो रहा है, काम हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं और खूबसूरती निखारी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ जो लोग आएंगे उनकी संख्या बढ़ेगी तो बिक्री भी बढ़ेगी? बिक्री कोई कह नहीं सकते हम, बढ़े ना बढ़े ये कोई नहीं। अभी तो हम लोग को ऐसे चलता है थोड़ा बहुत। मेरे 5 बच्चे हैं जी। तो पुष्पा जी, आपके 5 बच्चे हैं और यही दुकान है सहारा? मेरे 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर रहे हैं कुछ। बहुत सारे श्रद्धालु जो अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिन्होंने पहले भी अयोध्या नगरी को देखा है, उनकी क्या सोच है बदलती अयोध्या को लेकर, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से? मैं बहराइच से हूँ। आप पहले भी आए हैं या भी? कई बार आ चुका हूँ बहराइच, अयोध्या। कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव बदला है। किस तरह का? यहाँ का सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो है कि जो रास्ता है, सफाई है, डेवलपमेंट मंदिर का है, मतलब इतना कुछ डेवलपमेंट है कि कह नहीं सकते हैं। बहुत कुछ, बहुत बदलाव आ गया है रियल। और पहले के मुकाबले कुछ सुगम हुआ है आना जाना या नहीं? बहुत आसान हो गया है, सेफ्टी है, अंदर जो दहशत रहती थी वो सबसे पहले तो खत्म हो गई है। जी हाँ, ये जो जिक्र किया आपने, पहले कोई राम मंदिर आता था तो दूर से ही दर्शन करता था, क्योंकि छावनी में तब्दील थी पूरी की पूरी अयोध्या नगरी। जगह जगह पर बहुत ज्यादा कड़ी चेकिंग हुआ करती थी, और एक दहशत वाली बात जो ये कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं महसूस होती थी। आप भी आ चुके हैं पहले? हाँ, हम भी आ चुके पहले, इससे पहले। आपको क्या लगता है, क्या बदला? बहुत कुछ बदल गया यहाँ पे। पहले आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी, रास्ते इतने चौड़े हो गए हैं कि आने जाने में श्रद्धालुओं को
कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो राम मंदिर देखना है, राम मंदिर कैसा बन रहा है ये जानने के लिए, देखने के लिए आए। दर्शन हुए अभी? दर्शन अभी तक नहीं हुए, अभी बस जा रहे दर्शन करने। और अयोध्या नगरी, रामगढ़ी, हनुमानगढ़ी, ये सब? हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लिया, अभी राम मंदिर जाने का सोच रहे। इन दिनों आप अयोध्या में कहीं पर भी चले जाइए, आपको जश्न, उत्सव, उमंग यही नजर आएगा, यही महसूस होगा। मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं, राम की पैड़ी पर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और इस एलईडी स्क्रीन पर इस वक्त शाम का वक्त है। देखिए किस तरह से रामायण के प्रसंग दिखाए जा रहे हैं और ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो प्रसंग है जब राम रावण का युद्ध होता है, राम रावण को पराजित करते हैं और उसके बाद अयोध्या को लौट रहे होते हैं। अयोध्या नगरी में किस तरह से जश्न उस वक्त मनाया जा रहा है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं और साथ ही आप देख पा रहे हैं भगवान राम अपने परिवार के साथ, यानी कि भगवान राम माता जानकी और लक्ष्मण के साथ और हनुमान जी भी उनके साथ है, लौट रहे हैं अयोध्या। और हमारे खास कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।